ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ फरवरी महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है कोई भी राशिफल, मेरा विशेष करके। तो आपको चाहिए कि कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कोई बड़ा फैसला लेना हो, कहीं कुछ विशेष परिस्थिति हो, तो केवल राशिफल को आधार ना माने, बल्कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप परामर्श ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना भी दे दूं, 11 मार्च को महाशिवरात्रि है। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो लोग परामर्श ले चुके हैं, जो पूजाएं अनुष्ठान करा चुके हैं, जिन्होंने कोई प्रकार की पहले सेवा हमारे से ले चुके हैं, वो जो है शिवरात्रि की बुकिंग हमारी साइट से प्रारंभ हो चुका है, उसे करा सकते हैं। कई बार लास्ट मोमेंट में फिर हम रोकना पड़ता है, क्योंकि एक ही दिन होता है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, तो फिर लास्ट में चूकें ना कहीं जाके बंद करना ही पड़ता है। तो आप उसकी बुकिंग अब करा सकते हैं, बुकिंग ओपन हो चुकी है। अब एक एक करके बात करते हैं, लग्न राशि के अनुसार क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए फरवरी के महीने में। वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए सबसे पहले करियर, फाइनेंस, आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए तो धन खर्च काफ़ी अधिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनावश्यक और अप्रत्याशित धन खर्च हो सकता है। सेविंग काफ़ी कम रहेगी और कार्य व्यापार में नुकसान होने का योग बन रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें, यही कहा जा सकता है। थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि धन हानि का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सामाजिक गतिविधियां तेज रहेंगी। सामाजिक चीज़ों में आपका समय और धन दोनों खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य जो है वो प्रारंभ के 15 दिनों तक अनुकूल नहीं है, इसलिए आपके कामों में रुकावट महसूस होगी। आपको अपनी स्पीड प्राप्त नहीं होगी, गति जो है वो धीमी रहेगी। हर जगह अवरोधक लगेगा कि जैसे हर 10 कदम पर स्पीड ब्रेकर मिल रहा है। तो तेज गति जो है आपको अपने कार्य, व्यापार या किसी भी चीज़ में जो कार्य करने वाला है, उसके दृष्टिकोण से थोड़ी रुकावट का अनुभव आप महीने के पहले आधे भाग में करेंगे। महीने के आधे भाग के बाद जो है वो भाग्य सहयोगी होगी, इसलिए आपका काम जो है वो चलने लगेगा, आपका काम बढ़ने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन आय के आते हुए भी, इनकम के आते हुए भी बचत नहीं के बराबर होगी और धन जरूरत से ज़्यादा खर्च होने का योग बना हुआ है। संबंधों की यदि मैं बात करूं तो यह समय थोड़ा सा प्रतिकूल है। किसी न किसी कारण से जीवन साथी के साथ, जीवन संगिनी के साथ कुछ दूरी का योग बन रहा है। वो कई बार अगर कुंडली खराब नहीं है, अच्छी कुंडली है, मैचिंग अच्छी है, तो परिस्थिति जन्य दूरी बनती है। अचानक कहीं ट्रांसफ़र हो गया, कहीं जाना हुआ, एक दूसरे के साथ दूरी का योग बनता है, तो उस प्रकार का। और अगर कुंडली खराब है, वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें और ज़्यादा जो है वो गति पकड़ लेगा, उसमें और ज़्यादा दूरी होने की संभावना बन जाएगी। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा संवेदनशील समय संबंधों को लेकर के दिखाई दे रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से समय काफ़ी अनुकूल है। शिक्षा में अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है। कुछ बहुत अच्छा करेंगे और निर्णय बहुत जो है वो बेहतर आप लेंगे, फर्म निर्णय लेंगे। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। विवाद से दूर रहिएगा, अन्यथा गलत और गंदे लोगों से टकराहट हो सकती है। दूर की यात्रा अच्छी होगी, सुदूर यात्रा का योग दिखाई दे रहा है। और कहीं दूसरी धरती पर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के आय में अच्छी वृद्धि कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास अवसर हो, जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो, जो लोग जा सकते हैं, वो कहीं दूर से जाएं या दूर से अनुबंध करें, ताकि उनको उससे लाभ जो है वो प्राप्त हो। किसी शुभ समाचार या अस्थायी संपत्ति में निवेश का भी योग बेहतर बना हुआ है। निवेश के साथ साथ यदि बेचना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर यह महीना सामान्य से कुछ बेहतर है, कुछ मामलों में थोड़ा नकारात्मक है, विशेष करके धन खर्च और संबंधों को लेकर के यह नकारात्मक संकेत दे रहा है। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों की क्या कहने हैं, मतलब महीने का जो अंतिम आधा भाग है उसमें बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है आपको। अब कुछ कुंडलियां आती हैं कभी कभी परामर्श लेते हुए, तो मैं देखता हूं कि अब लगभग सभी लग्न और राशियों की आते ही रहते हैं बारी बारी से। तो अब कोई दशा अंतर्दशा बहुत ख़राब चल रही है, या कोई पहले का कुछ आपने कुछ इकट्ठा कर रखा है, तो एक अलग विषय है, क्योंकि अन्यथा बड़ा लाभ का योग बन रहा है। माने जिस चीज़ में इस समय हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। तो कोई अनुबंध, कोई कार्य, कोई व्यापार, कोई प्रतिष्ठा, कोई नौकरी,
में चहुमुखी विकास का समय जो है यह फरवरी का महीना आपके लिए दिखाई बना रहा है। और उसमें भी 15 फरवरी के बाद का समय ज़्यादा अनुकूल है। तो अगर शिक्षार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगा। यदि भाग्य भरोसे कोई काम होना है, कोई शेयर लॉटरी, बहुत सी जगहों पर जो है वो बैन नहीं है, कहीं कुछ शेयर में आप हाथ डालेंगे उसमें भी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। कहीं कोई आपके उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, लेकिन उससे आपका मन प्रसन्न होगा। कई बार होता है जिम्मेदारी आती है, हम घबराते रहे, ये भी आ गया, आप कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि आप जो है उसको बड़े खुशी से स्वीकार करेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो परफॉर्मेंस का महीना है, भाग्य अनुकूल है, काम करने का महीना है। कोई अनुबंध, कोई पार्टनरशिप, कोई जुड़ाव होता है तो लीजिए, उसमें आगे बढ़िए, वो बहुत बेहतर है। शिक्षा के क्षेत्र इत्यादि में भी मैंने कहा कि बहुत अच्छी सफलता का योग है। हालांकि राहु की अगर अंतर्दशा हुई कुछ लोगों को तो उनके लिए मन विचलित रहेगा, एक साथ कई चीज़ें सोचेंगे, लेकिन भाग्य तब भी साथ देगी। परिणाम अंत में क्या होता है वो तो डिपेंड करता है कि और चीज़ें कैसी हैं, लेकिन भाग्य साथ देगी, इसलिए एक साथ कई चीज़ें इस समय कर सकते हैं। एक साथ आप 4 चीज़ों में हाथ डाल करके उसको आप कर सकते हैं। अब रिजल्ट उसका अगर 3 महीने बाद आना है तो उस समय ग्रह गोचर कैसे वो अलग बात है, लेकिन इस समय आप एक से अधिक चीज़ों को करने को प्रेरित होंगे, उसमें हाथ भी डालेंगे, और अगर वो तुरंत उनके रिजल्ट आने हैं तो उनमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर के महीना काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। महीने का प्रारंभिक हिस्सा थोड़ा सेहत के लिए अनुकूल नहीं है। अचानक चोट चपेट, गर्दन से ऊपरी हिस्से में कुछ तकलीफ, आँखों में, मस्तिष्क में कहीं कुछ कष्ट का योग जो है वो महीने का प्रारंभिक 15 दिन बनाएगा, लेकिन महीने का जो आधा हिस्सा है वो उसमें उतनी तकलीफ नहीं है, उसमें उतना कष्ट नहीं है, वो आपके लिए लाभकारी है। मित्रों के लिए बहुत सहायक होंगे। मन में दया भाव, उत्तेजना, व्यवहार कुशलता, प्रेम, ये सब जो है वो आपके अंदर इस समय समाहित रहेगा। तो एक पूरा मानवीय जो गुण होता है उन सभी चीज़ों को समाहित करके आत्मबल को बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे संकेत सितारे दे रहे हैं। एक चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन सब कुछ होते हुए संतुष्टि नहीं महसूस करेंगे। कुछ कितनी भी प्राप्ति हो जाए लगेगा अरे इतना ही हुआ, अभी थोड़ा सा और हो गया होता। तो संतुष्टि का अभाव दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा संतुष्ट रहने का प्रयास। संतुष्ट रहने का ये मतलब वो नहीं होता कि हम लेजी हो जाए, हम काम नहीं करेंगे, लेकिन संतुष्ट रहने का ये मतलब है कि हम आज जो चीज़ है उसको आनंद लें, उसका आनंद लें और फिर आगे के लिए कदम बढ़ाएं। ये नहीं कि आ भी गया, अरे यार थोड़ा सा और हो गया होता, तो मतलब फिर भी दुखी हैं। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, कुछ भी है हमेशा दुखी रहेंगे। ये नहीं हुआ, अरे ये नहीं हुआ, 18 चीज़ें हो रही हैं लेकिन एक चीज़ कहीं नहीं, उसी को लेकर के दिन भर हाय हाय करते रहेंगे। तो उस प्रवृत्ति से बचिएगा, क्योंकि संतुष्टि का जो है वो अभाव दिखाई दे रहा है आपके जीवन में, कि संतुष्ट ना हो। प्रेम विवाह संबंधों के लिए समय बाधाओं के साथ अनुकूलता लिया हुआ है। कुछ बाधाएं रहेंगी, लेकिन फिर भी जो है वो जुड़ाव, लगाव, प्रेम संबंध बनेंगे। मन चूँकि प्रसन्न रहेगा इसलिए हर चीज़ अच्छी लगेगी, हर तरफ का दृष्टिकोण अच्छा होगा। कुछ लोग जिनका कारण भी बता रहा हूँ, अगर शुक्र और गुरु या गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, उनको बड़ी मानसिक अशांति होगी, उनके लिए समय ठीक नहीं है। तो केवल बृहस्पति और शुक्र का देख लीजिएगा कि कहीं कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा। अगर वो बनेगा तो बड़ी मानसिक अशांति होगी, चाहे वो अंतर प्रत्यंतर हो चाहे प्रत्यंतर सूक्ष्म हो। वो कहीं ना कहीं आपको, अगर बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन कहीं बनेगा तो वो परेशान करेगा, और फिर जो मैंने जितनी खुशियाँ बताई वो सब डिस्टर्ब होंगी, बिना मतलब की चीज़ें सोचेंगे और उसमें दिशा नहीं प्राप्त हो पाएगी आपकी। तो अगर वो चल रहा है तो तब थोड़ा सा योग, ध्यान, प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा, और परामर्श हमेशा दूसरों से लेके काम करना पड़ेगा। आपका खुद का निर्णय जो है वो कारगर नहीं होगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई दशा अंतरदशा है तो मुझे लगता है आपको परेशानी नहीं होगी। भूमि भवन में निवेश करने के लिए अच्छा समय है। वाहन इत्यादि लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बड़ा अनुकूल समय है। बचत में थोड़ी कमी महसूस करेंगे, सेविंग्स उतनी नहीं होंगी, विशेष करके महीने का जो आधा हिस्सा उसमें अचानक धन खर्च होगा, एकदम से बड़ा धन खर्च होने का योग यह समय बना रहा है। तो कुल मिलाकर के यह महीना, और हाँ, संतान प्राप्ति में थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। जिनको संतान प्राप्त होने वाली है, जिनका इस महीने में जिनको शुभ समाचार, वहाँ कुछ कठिनाई, कुछ बाधा जो है वो महसूस आप कर सकते हैं, कुछ परेशानी का योग बन सकता है। तो कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस ना हो, इसका ध्यान रखना है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए थोड़ा सा, जितना मकर वालों के लिए बेहतर समय है, ठीक उसका विपरीत कुंभ वालों के लिए यह महीना दर्शा रहा है, और विशेष करके महीने का शुरू का आधा भाग।
15 फरवरी तक का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न करने वाला है। भाग्य उतना अनुकूल नहीं है, निर्णय अनुकूल नहीं मिले रहेगा जो, और आप एक निर्णय पर स्थिर भी नहीं रहेंगे, बार बार आपका निर्णय परिवर्तित हो सकता है, आप उसको बार बार बदल सकते हैं। तो थोड़ा सा जो भी डिसीजन लीजिए सोच समझ कर लीजिए, 24 घंटे 48 घंटे उस पर टाइम दीजिए और फिर उस पर आगे बढ़िए, फिर उस पर फर्म रहिए, उसको चेंज मत करिए। कई बार परिणाम तुरंत नहीं आते हैं। दूर जाने के लिए, जन्म स्थान से दूर जाकर कोई कार्य व्यापार करने के लिए समय थोड़ा अनुकूल है, लेकिन भटकाव रहेगा, स्थिरता नहीं रहेगी, शुभता नहीं रहेगी उसमें। मतलब एक जाएंगे यहाँ वहाँ यत्र तत्र भ्रमण करेंगे, समय जो है वो व्यर्थ का नष्ट होगा। तो थोड़ा मुझे लगता है कि अपने को समय दें, बजाय कि कई बार हम काम की चाहत में बहुत भटकते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो जो कुछ बचा रहता है वो भी टिकट में और आने जाने में खर्च हो जाता है और कुछ प्राप्ति भी नहीं होती। तो समय बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए अति आवश्यक ना हो तो बिना वजह इधर उधर भ्रमण करने से बचें, क्योंकि यह भटकाने वाला समय। 10 तरह के प्रपोजल मिलेंगे आपको, 10 तरह के अवसर मिलेंगे, 10 तरह की दिखाई देंगे, मिलेंगे नहीं दिखाई देंगे, 10 तरह के लोग आपको अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, होगा नहीं तो भटकाव नहीं रखना है। अगर कहीं कोई चीज़ अच्छी चल रही है, थोड़ी बहुत कमी बेसी भी है, तो वहाँ स्थिर रहने का प्रयास करिए। इसका जो सारांश यही है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। महीने के आधे हिस्से में अगर कुछ सेहत संबंधी जो है समस्या जो है आपको परेशान कर सकती है, विशेष करके सीने और सीने से ऊपर का हिस्सा जो है वो प्रभावित हो सकता है। किसी करीबी मित्र का अच्छा सहयोग मिलेगा और ज़बरदस्त सहयोग मिलेगा आपकी समस्याओं में। तो बेहतर है कि आप जरा सा अपने आसपास देखें और उससे परामर्श लेकर कोई काम आप करें। कार्य क्षेत्र पर कुछ असंतुष्टि का बोध, लेकिन तब भी कार्य क्षेत्र जो है वो उस पर वहाँ दबदबा किसी न किसी से येन केन प्रकारेण संघर्षों के साथ, जैसे लिखते हैं संघर्ष के साथ सफलता, उसी तरह से येन केन प्रकारेण आपको सफलता प्राप्त होगी। महीने के आधे हिस्से के बाद 15 फरवरी के बाद यदि विवाह इत्यादि करना चाह रहे हैं उसके लिए अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। तो जो लोग विवाह के योग्य हों या अपना विवाह इत्यादि फिक्स करना चाह रहे हो, तय करना चाह रहे हो, तो 15 फरवरी के बाद प्रयास करें, मुझे लगता है उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए या बुकिंग इत्यादि पे आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन देख लीजिएगा कि राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा इस समय ना हो, तो आप निवेश कर सकते हैं भूमि भवन या वाहन इत्यादि में। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए यह समय जो है वो विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी लाभकारी है। आपको अपने काम में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। धन प्राप्ति के मामले में आय के स्रोत इस समय एक से अधिक होंगे। रुका हुआ धन, कहीं किसी को कर्ज दिए हुए हैं, उधार दिए हुए, वो पैसा भी इस समय प्राप्त हो सकता है। तो पैसों की प्राप्तियां हैं, पैसे की नहीं पैसों की। तो यहाँ से वहाँ से, इधर से उधर से धन प्राप्त हो सकता है। कोई मैच्योरिटी पूरी हो रही हो, कहीं इंश्योरेंस का क्लेम हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, तो वो कहीं न कहीं से धन प्राप्ति का योग और एक से अधिक स्रोत से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। कार्य व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, अनुबंध करना चाहते हैं किसी के साथ, तो यह समय काफ़ी अनुकूल है, कर डालिए और उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय शत्रु परास्त होंगे, कोई आपसे वाद विवाद करेगा वह परास्त होगा और वो परेशान होगा। मतलब कोई अगर आपसे वाद विवाद कर भी ले और आप उसमें शांत रहिए, बहुत आपको प्रयास करने की, जो वो खुद ही उलझ जाएगा, तो आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता आप प्राप्त करेंगे और शिक्षा, संतान इत्यादि में के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए यह समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। बस करीबी लोगों से थोड़ा वाद विवाद मत करिएगा। भाई बहनों से कहीं कुछ असंतुष्टि, बड़े भाई के साथ विशेष करके तनाव, और वहाँ से आपको विशेष जो है वो कष्ट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर जिनके बड़े भाई हैं तो वहाँ पर थोड़ा संभल कर रहना है। भाग्य जो है वो उतनी प्रबल नहीं है, यानी परिश्रम का परिणाम है, बौद्धिक क्षमता का परिणाम है, लेकिन भाग्य के मामले में थोड़ा संभल कर चलना होगा। तो केवल भाग्य भरोसे जो काम है, विशेष करके शेयर में, लॉटरी में, या कोई चीज़ आने वाली है, कोई चीज़ होने वाला है, उसमें हो सकता है थोड़ा आपको थोड़ी बाधा महसूस हो, वहाँ थोड़ी कठिनाई महसूस हो, थोड़ा संघर्ष महसूस हो, और पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या पिता को कष्ट जो है वह इस समय हो सकता है, या उनसे किसी कारण से दूरी हो सकती है। इस प्रकार के भी सितारे संकेत दे रहे हैं। विवाह इत्यादि जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूल है और उससे जो है वो आपको और बल मिलेगा। हालांकि कई बार लोग पूछते हैं कि
जीवन साथी कैसा होगा या उसके बाद कैरियर, तो ये हमेशा जरूरी नहीं कि आप ही की कुंडली पर निर्भर करे। इसमें दोनों कुंडलियों की भूमिका होती है। तो अगले की कुंडली कैसी है और आपका कोई कैरियर सीधे उससे प्रभावित नहीं होता, लेकिन इस समय अगर जुड़ते हैं तो उससे आपको वृद्धि का योग मिलेगा, तो वो लाभकारी होगा, मतलब प्रसन्नता देने वाला होगा, उसमें कष्ट का अनुभव नहीं होगा। कई बार होता है कि हम कोई संबंध बनाते हैं, मैं बोलता ही रहता हूँ राशि फलों में कि भाई इस समय संबंधों से दूर रहिए, वो कष्ट का कारक होगा, लेकिन इस समय संबंध बनता है या विवाह इत्यादि कहीं फिक्स होता है आपका, तो वो प्रसन्नता देने वाला होगा, वो कष्ट का कारक नहीं होगा। बस जो सावधानी सबसे अधिक रखनी है इस महीने, वो ये रखनी है कि अपने करीबी लोगों से सावधान, विवाद नहीं करना है। और यदि शनि की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा है तो सेहत का विशेष ध्यान जो है आपको रखना है। यह था इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।